हेलो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग घर में कैसे हो? कुछ आशा है सब कुशल से होंगे और खूब अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये रिवीजन का टाइम चल रहा है। हमने आपको चैप्टर 1 हिंदी लिटरेचर में इसने शपथ की रिवीजन करवा दिया था। अब हम आज आपको करवाने जा रहे हैं पार्ट 2 फटा हुआ बोर्ड का रिवीजन। तो आप रिवीजन के लिए चलते हैं। हाँ, ये बच्चों देखिए, पहले है पार्ट 2 डालिएगा फटा हुआ बूट डालिएगा। आप ये हम करवा चुके हैं आपको। देखिए, श्रुतलेख हमने करवा दिए थे आपको, ये 1 से लेकर 14 तक के। इसके बाद हमने आपको मौखिक प्रश्न करवाए थे कि एलिया कहाँ जाता था और क्या करता था। दूसरा प्रश्न करवाया था कौन सा ख्याल एलिया को तकलीफ दे रहा था, इसका उत्तर लिखवा चुके थे हम। फिर है गा पतन घोर पतन आवाज़ कहाँ से आई, इसका उत्तर हमने लिखवा दिया था। और इसके प्रश्न घा लिखवाया था हमने, लेटे ही वह नींद में डूब गया, एलिया को गहरी नींद कब आई, ये हम इसका उत्तर हमने ये लिखवा दिया था। इसके बाद हमने आपको दीर्घ प्रश्न करवाए थे कि एलिया एकांत में क्यों बैठता था, इसका उत्तर ये है। फिर एक गाड़ीवान ने एलिया को क्या सूचना दी, इसका उत्तर लिखवा दिया था। एलिया की पत्नी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट क्यों आई। इसके बाद हमने आपको लिखवाया था धर्मशाला में एलिया को नींद क्यों नहीं आ रही थी, इसका उत्तर लिखवाया था। इसके बाद हमने बताया था बूट चुराने के बाद एलिया की मनोदशा कैसी हो गई थी, इसका उत्तर लिखवा दिया था हमने। इसके बाद हमने आपको रिक्त स्थान करवाए थे। देखिए, का से लेके डाटा के ये सारे रिक्त स्थान करवाए थे। फिर हमने आपको करवाया था किसने किससे कहा में हमने करवाया था रास्ते के खर्चे का कुछ तो ख्याल किया होता है, एलिया की पत्नी ने एलिया से कहा। पतन घोर पतन एलिया के अंतर्मन ने एलिया से कहा। अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली, एलिया की पत्नी ने एलिया से कहा। ये हमने आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हमने इस चैप्टर की करवा दी थी। अब हम आपको एक्सरसाइज रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं, वो आपको एक वह जो रिवीजन टेस्ट वाली कॉपी है उसी में करना है। तो चलिए रिवीजन टेस्ट करवाते हैं। देखिए, ये आपका है फटा हुआ बोर्ड का रिवीजन हम दे रहे हैं आपको। पहला आप डालिएगा निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आप डालिएगा एलिया एकांत में क्यों बैठता था। दूसरा, कौन सा ख्याल एलिया को तकलीफ दे रहा था। तीसरा डालिएगा धर्मशाला में एलिया को नींद क्यों नहीं आ रही थी। चौथा प्रश्न डालिएगा बूट चुराने के बाद एलिया की मनोदशा कैसी हो गई थी। ये चारों प्रश्न आप लिखेंगे और इसके उत्तर आप याद करके लिखिएगा, देख के नहीं बल्कि याद करके अच्छी तरह से लिखिएगा। इसके बाद आप डालिएगा किसने किससे कहा। ये जो हम आपको आपने चैप्टर में करवा चुके, पतन घोर पतन, रास्ते के खर्चे का कुछ ख्याल किया है, अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। यह आपको लिखना है किसने ये बात किसने किससे कही थी, उसका नाम, जिसने कहा था जिससे कहा गया था उसका आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपको ये एक हम अनुच्छेद दे रहे हैं, अनुच्छेद आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे संतोष ही परम धर्म है, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इस विषय पे आप लिख सकते हैं जैसे कि हमने ये आपको चैप्टर पढ़ाया है इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। अनुच्छेद लिखिए, संतोष ही परम धर्म है। इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप अपने शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इसमें चैप्टर में एलिया था, तो एलिया को अपने उसमें एक कहानी में दे रखा है कि एलिया के पास कैसे थे, फटे हुए जूते थे, लेकिन उसको नए जूते चाहिए थे। उसके पास पैसों की कमी थी, पैसे नहीं थे उसके पास, जिसकी वजह से वो दूसरे के जूते चुरा लेता है। उसके बाद लेकिन उसकी अंतरात्मा उसको गवाही देती है कि उसने चोरी की है। तो वो चुरा नहीं रहा है और जूते पहन के चलता भी है, लेकिन उसको डर लगता है कि फिर मेरा कोई पीछा कर रहा है और मेरे सब लोग मुझे चोर कहेंगे, मेरी पत्नी के पास ये बात पहुंचेगी तो उसको कैसा लगेगा, मेरे विषय में कैसा सोचेगी। तो उसको घबराहट होती है और वो जूते जो है फेंक देता है। फिर भी उसको इसकी अंतरात्मा धिक्कारती है। फिर वो जूते वहीं से उठाता है और वहीं पे जाकर कर रखता है जहाँ से उसने उठाए थे। अब उसके बाद जब वो रखने के बाद जब लेटता है तब उसको बहुत संतुष्टि मिलती है कि उसने
अब उसको मन में कोई भी डर नहीं है, उसका मन स्वतंत्र है कि उसने चोरी नहीं की है, उसके मन अंदर का जो बोझ होता है वो उतर जाता है। तो ये इस तरह से वो संतोष हो जाता है। तो उसने संतोष उसको हो गया, संतुष्टि हो गई। और एक वो जब वो अपने चाचा के पास जाता है तो चाचा के जब उसको पता चलता है चाचा के घर जाने पर कि उसकी चाचा ने सारी संपत्ति अपनी मछेरों के अनाथ बच्चों को दे दी है, तो वो उसको अपने घर जब लौटता है अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी उसको समझाती है, कहती है कि अच्छा ही हुआ कि जो वो धन हमें नहीं मिला। जिस धन से को मिलने से पहले ही लोग ये मन में ईमानदारी डगमगा रही थी, तो ऐसे धन से जो जिसके मिलने से पहले ही लालच आ रहा था, तो ऐसे धन से मिलने से अच्छा है कि हमें वो धन नहीं मिला और हमें जितना हमारे पास है उतने ही से हमें संतुष्टि करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने शब्दों में इस जो हम आपको अनुच्छेद दे रहे हैं इसमें आप डाल सकते हैं कि संतोष ही, अगर व्यक्ति के अंदर संतोष है तो वो वही परम धर्म है उसके लिए, और उसको जितना भी उसके पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो अपने शब्दों में ये आप इसमें जो अनुच्छेद दिया है अपने शब्दों में लिख सकते हैं और खूब अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और उसको जितना चैप्टर हमने पढ़ाया है बच्चों, उसको सब याद करके सब ध्यान से सब लिखिएगा कॉपी में, और ये बाद में आपका चेक किया जाएगा।